तैयारी तो विधिवत रूप से आज से शुरू हुई है और अभी हम पंचकुला में भी मीटिंग लेकर के आए हैं। अभी अम्बाला में आपके सामने हुई है, शाम को बुलाना में है। इसी तरीके से निरंतर बाकी जगह पे भी कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम बनाए गए हैं। पार्टी के दूसरे वरिष्ठ लोगों की भी ड्यूटियाँ लगाई गई है। मजबूती से इस चुनाव को हम लोग लड़ें और इसके जरिए विकास को गति देने का काम कर सकें। सर, कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य जो है वो आज हरियाणा दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं पर बैठा हुआ है कृषि के तीनों कानूनों के खिलाफ जी। तो उसको लेकर लगातार जो है वो खास तौर पर जेजेपी पार्टी का जो किसानों द्वारा जो है बहिष्कार किया जा रहा है कि किसान समर्थक पार्टी थी और आज हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। सर, आपके नेटिव विलेज से भी आज टिकरी बॉर्डर पे किसान कुछ गए हैं। आपके नेटिव विलेज चौटाला से भी किसान आज बॉर्डर पे गए हैं, टिकरी बॉर्डर पे। भाई मेरे सारी जगह से जा रहे हैं किसान जब वहाँ पे है। हमने भी ये बात कही है कि किसान की समस्या का समाधान हो और हम इस बात के सदैव पहले दिन से पक्षधर रहे हैं। किसानों की जो मुख्य मांगें थी आपने भी बाकायदा प्रमुखता से उसको टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, दूसरे जरियों से दिखाने का काम किया है। सरकार की तरफ से 6 दौर की वार्ता हुई। 6 दौर की वार्ता के बाद जो ड्राफ्ट उन्होंने सरकार से मांगा उसमें भी सरकार की तरफ से क्लियर कट उनकी सारी डिमांड्स को मानने का काम किया गया। अब बॉल जो है वो किसान के पाले में, उनको बजाय सड़क पे बैठने की बातचीत के जरिए उसका समाधान करना चाहिए। समाधान तो बातचीत से होगा, सड़क पर बैठने से कोई समाधान नहीं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। रोजाना कृषि मंत्री कहते हैं, दूसरे जो मंत्री इसमें सहयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप आए हमारे साथ बैठे बातचीत करें। आपको किन्हीं बातों पे ऑब्जेक्शन है हम उनको दूर करेंगे। जहाँ तक बात है कि कानून को रद्द कर दिया जाए तो आप स्वयं समझदार हैं, कानून बने हुए कभी रद्द नहीं हुआ करते। संविधान में भी अगर कोई कमी रही है तो उसमें संशोधन हो सकते हैं। संशोधन ही एकमात्र जरिया है। वो बातचीत करें, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो सरकार उसको दूर करने का काम करेगी, उसमें संशोधन करने का काम करेगी ताकि समस्या का हल निकले। और हल चाहे किसी वार का देख लो, किसी आंदोलन का देख लो, किसी भी चीज़ का देख लो, बातचीत ही होता है। अब वो कदम बढ़ाएं, आगे बातचीत करें। सर, आपके सहयोगी दल द्वारा अब एसवाईएल का मुद्दा लाया जा रहा है। कृषि मंत्री भी इस बार बोले और मेरे ख्याल से अब एसवाईएल के ऊपर पेंशन वगैरह भी रखेंगे। और हमारी पार्टी का तो पहले दिन से एसवाईएल को लेकर के बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि हरियाणा को उसका हिस्सा बड़ा भाई पंजाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया हुआ है, देर सवेर वो मिलेगा। अब उसमें डिले जो वो कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। सर, कल दीपेंद्र जी ने कहा कि 3 साल से फिर सरकार क्यों चुप थी, 3 साल से भाजपा क्यों चुप थी, अब एकदम से। और वो 10 साल तक कहाँ छुपे हुए थे? मैं उनसे तू 3 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, मैं उनसे 10 का पूछ रहा हूँ, वो तो बताएं उन्होंने 10 साल में क्या किया था। सर, किसान बीजेपी के साथ मिलकर इस बार जो है निकाय चुनाव में उतरे हैं, लेकिन सर विपक्ष जो है आपको इस बात पर घेर रहा है कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें आप लोगों ने जिस पार्टी के खिलाफ अपने वोट मांगे बीजेपी का को अपना निशाना साधकर उसी के साथ आप लोगों ने सरकार बना ली। तो क्या जवाब देंगे उसका, कैसे आप देखते हैं ऐसे कि विपक्ष तो इस बात को लेकर घेर रहे हैं आपको? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी 26 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। चुनाव तो फिर के बाद उन्होंने मिलकर के सरकार बनाने का काम किया था। क्या लगता है इसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा इन चुनावों के? किस चीज़ का असर पड़ेगा? हम मिलकर के सरकार चला रहे हैं, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर के इन चुनाव में भी विजय पताका फहराने का काम करेंगे। सर, दिग्विजय चौटाला द्वारा जो है अनिल विज जी से मुलाकात की गई थी ताकि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, तो वो कहाँ तक पहुँची है वो कार्रवाई? क्या मुकदमे? वो चीज़ सेकेंडरी, पहले बातचीत का हल निकल जाए
तो अगले दिन सरकार एक कलम से वापस ले लेगी। और आगामी 23 तारीख को मंत्रिमंडल की मीटिंग है, तो उसमें कुछ फेरबदल की आशंका है मंत्रिमंडल में? ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो बता सकते हैं। सर, किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार हमें लिखित में आश्वासन जो दे रही है, वो लिखित में आश्वासन गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं, कृषि मंत्री कुछ और बोलते हैं। हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, जो कानून हमारी फसलों को मंडियों के बाहर भी प्रॉपर तरीके से जो है बेचने का कार्य करेगा। हरियाणा प्रदेश में अभी परचेज हुई है, पहले गेहूं की परचेज हुई थी, अब पैडी की परचेज हुई है। पैडी के अलावा बाजरे की भी हुई, मक्की की भी हुई, मूंगफली की भी हुई, दालों की भी हुई। क्या वो एमएसपी पे बिके हैं? किसान को उसकी पेमेंट मिली है? तो शंका किस बात की है? बार बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमएसपी पे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सर, 500 करोड़ रुपए का बकाया जो अभी गेहूं की जो अभी परचेजिंग हुई है, 500 करोड़ रुपए का बकाया सिर्फ और सिर्फ अंबाला का ही अभी तक पेंडिंग है। हम पूरे प्रदेश की बात करें तो वो तो अभी तक कई करोड़ों में होगा। सिर्फ अंबाला जिले का ही 500 करोड़ रुपयों का परचेजिंग का जो है वो पेंडिंग में है। मेरे हिसाब से तो इतना नहीं है, और अगर कोई है तो मैं जरूर सरकार से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द भुगतान करें। सर, लगा